हजरत महबूब इलाही की खानकाह में एक साहब आए, उन्होंने कहा जब भी आपकी खानकाह में आता हूँ कुछ ना कुछ खाने पीने को ज़रूर मिलता है मियाँ। महबूब इलाही फरमाते हैं सूफिया की खानकाह में इस हदीस पर अमल होता है, मंज़ारा हय्यन फलम यरज़ुक़ मिन्हु शैअन फ़कान्नमा ज़ारा मय्यतन, कि जिसने किसी जिंदा से मुलाकात की, अगर उसके यहाँ कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया उसने किसी मुर्दे से मुलाकात की। इसलिए हमारी खानकाह में खाने पीने को ज़रूर मिलता है। उसने फौरन कहा कि मियाँ रुकने आलम मुल्तानी सोहरवर्दी की खानकाह में जाता हूँ, वहां तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है कि नहीं, कि वहां भी मैं जाता हूं वहां तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अब कितना मुश्किल सवाल है, और सवाल करने वाले ने मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। और जब सिचुएशन ऐसी होती है तो हमारा मिजाज और रुख और रवैया क्या होता है कि हम इज्जतें उछालते हैं। लेकिन सीखो, निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं वो बड़े लोग हैं, सुभान अल्लाह। इज्जत देने वाले को अल्लाह इज्जतें देता है, और जिसके पास जो होता है वही देता है। ये बाइज्जत लोग थे। फरमाते हैं महबूब इलाही कि भाई वो बड़े लोग हैं, सुभान अल्लाह। वो रूह का पेट भर देते हैं, मैं जिस्मानी लुकमा खिला देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो वो सोहरवर्दी रुकने आलम मुल्तानी, यहाँ इज्जतों पे डाके नहीं डाले जाते, यहाँ इज्जतें महफूज की जाती हैं। और हुजूर ने फरमाया कि इज्जतें देने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी की इज्जत बुलंद कर देता है। तो आज निजामुद्दीन औलिया को सब जानते हैं, महबूब इलाही को सभी मानते हैं। सरकार सुल्तानुल मशाइख ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं, वो कारनामे अंजाम दिए। क्या बात महबूब इलाही की जब तस्करा होता है ना, मैं तो मचल जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे हज़रत महबूब इलाही के हवाले से बनाई है। बचपना गुजरा फाकों में हज़रत महबूब इलाही का। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की माँ फरमाती थी बचपन में, यतीम हो गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो वो खाना जब नहीं होता था तो महबूब इलाही की माँ फरमाती थी कि बेटा आज तो हम अल्लाह के मेहमान हैं। वो कहती थी कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब वो एक मरतबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह में बैठे थे, फरमाने लगे कि जब बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे आपकी खाना, नमक आपकी खानकाह में खाने में इस्तेमाल होता था, और दिल्ली के सारे भूखे महबूब इलाही की खानकाह में आके खाना खाते थे, और ख़ुद निज़ामुद्दीन औलिया सूखी रोटी खाते थे। अब महबूब इलाही जब देख रहे हैं कि सारे लोग लंगर खा रहे हैं तो रोने लगे, आंखों में आंसू हैं। फरमाते हैं कि अब भी मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरी माँ कहा करती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। वो वक्त मुझे याद आता है जब कोई इस दौर से गुजरा हो ना तो वो भूख की तकलीफ़ को जानता है। ये भूख के दर्द से इसलिए गुजरे थे ताकि भूखों के दर्द का इलाज कर सकें, और इसी फ़लसफ़े के तहत आपको रमज़ान के रोज़े रखवाए जाते हैं। तो अल्लाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को वो दिल अता फरमाया। वो फरमाते हैं कि वो जब माँ कहती थी कि बेटा हम आज अल्लाह के मेहमान हैं, तो ऐसा लगता था कि गैब से किसी ने आके लुक़मा खिला दिया हो। ऐसा लगता था कि अल्लाह ने गैब से लुक़मा खिला दिया और मेरा पेट भर गया और फिर भूख ही नहीं लगती थी, इसलिए बार बार मुझे अल्लाह का मेहमान बनने का दिल करता है। कैसी माएँ थी, वाह वाह वाह, कैसी माएँ थी। महबूब इलाही की माँ बीबी जुलेखा माँ साहिबा, वो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं एक मौका ऐसा आया था कि जब मैं अपने मुआश को लेके बहुत परेशान था, दिल्ली आ गए थे हज़रत महबूब इलाही, माँ उनको दिल्ली ले आई थी तालीम हासिल कराने के लिए। तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब दिल्ली आ गए तो जब तालीम हासिल कर चुके तो किराया भी नहीं बन पा रहा था कि किराया कैसे दें, जिस घर में रहते थे वो बड़ी मुश्किल दौर से गुजरे थे महबूब इलाही। अब क्या हुआ, शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल थे दिल्ली में, हज़रत बाबा फरीद के भाई, उनके यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब जब फारिग हो गए तो एक मरतबा बड़ी परेशानी की हालत में निज़ामुद्दीन औलिया गए शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के यहाँ, और कहने लगे कि हुजूर कहीं दुआ फरमा दे, मेरा कहीं कोई काम लग जाए, मैं पढ़ाने लग जाऊँ, और कहीं कोई नौकरी मिल जाए ताकि मेरे घर का मामला सही हो जाए। हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने फरमाया था सूफिया की नज़र वहाँ होती है जहाँ कोई नहीं देखता, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। महबूब इलाही से फरमाते हैं ख्वाजा नजीबुद्दीन मुतवक्किल कि काजी मशो चीज़ें दीगर शो, तुम्हें काजी नहीं बनना, तुम्हें दरसगाह में पढ़ाने के लिए नहीं बैठना, तुम्हें कुछ और बनना है। अब क्या हुआ कि फिर बाबा फरीद के यहाँ गए, और फिर बाबा फरीद ने जब नवाज करके भेजा दिल्ली में, फिर दिल्ली में सुल्तानुल मशाइख ने इस तरह से रूहानी निज़ाम चलाया है जिस तरह से आज पूरी दिल्ली से मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। और हर जगह उनके एम्बेसडर मौजूद हैं, हर जगह उनके खलीफा मौजूद हैं, हर जगह उनके रूहानी वज़रा मौजूद है। वो महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। तो सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी में आप देखेंगे कि मखलूक से मोहब्बत,